सर्व सुगमता द्वितीय संस्करण खंड 6 अवरोध मुक्त वातावरण के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण मैनुअल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 147 खंड 6 सभी के लिए पर्यटन सुविधा। अध्याय 1 सुगम पर्यटन। परिचय। पर्यटन वास्तव में अपने अनुभव के धरातल को व्यापक करने के साधन है। इससे किसी सामाजिक समूह के साथ मित्रता बढ़ती है। सभी समाज मुख्यधारा में आते जाते हैं। विकलांग जनों को भी स्वतंत्रता व सम्मान के साथ यात्रा करने का समान अधिकार है। सारा पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचा, उत्पाद व सेवाएं जिनमें रोजगार अवसर तथा पर्यटन उद्योग से प्राप्त होने वाले लाभ आदि उनके लिए भी उपलब्ध होने चाहिए। विकलांगजन, वरिष्ठ नागरिक तथा छोटे बच्चों वाले परिवारों को सरकार अभी तक क्षमतावान ग्राहक नहीं मान रही थी। सेवा प्रदाता भी इस दिशा में नहीं सोच पा रहे हैं तथा ये वर्ग पर्यटन बाजार का वो भाग है जिसका दोहन अभी नहीं हुआ है। उनके यात्रा संबंधी अनुभव अभी यातायात संबंधी सीमाओं, दुर्गम आवासीय व्यवस्था, पर्यटन स्थलों की दुर्गमता तथा अपर्याप्त ग्राहक सेवाओं से युक्त होते हैं। भारत में पर्यटन। चंद तथ्य। भारत एक देश है जिसका आकार महादेश जैसा है तथा इसमें विभिन्न मूल, भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों के लोग इस प्रकार रहते हैं कि इससे कैलेडोस्कोप की भांति रंग बिरंगा ढांचा उत्पन्न हो जाता है। भारत के पर्यटन संबंधी आकर्षणों में ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक महत्व के स्थल, पर्वतीय तथा तटीय स्थल, वन्य जीवन तथा रोचक पारिस्थितिकी तंत्र आदि हैं। पृष्ठ 148। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन तेजी से व बहुत ज्यादा बढ़ा है। वर्ष 2005 में भारत में 39.2 लाख विदेशी सैलानी आए और उनसे 2005 में 573 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विदेश मुद्रा प्राप्त हुई थी, जो कि 2006 में बढ़कर 656.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गई। ये वृद्धि 14.6% थी। घरेलू पर्यटन सामाजिक व सांस्कृतिक घनिष्ठता व राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाता है। घरेलू पर्यटन रोजगार उत्पत्ति की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 1 करोड़ का निवेश 470 प्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न करता है। ये कृषि व उद्योग क्षेत्र की रोजगार उत्पादन क्षमता से अधिक है। आय का स्तर बढ़ने से तथा मध्य वर्ग के सशक्त होने से पिछले कई वर्षों में जमकर विकास हुआ है। हर वर्ष 38.2 करोड़ घरेलू सैलानी यात्रा करते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 के अनुसार भारत को विश्व स्तर का ब्रांड देश बनाना है ताकि पूरे विश्व के साथ इसके पर्यटन व व्यापार संबंधी संबंध स्थापित हो।
अभी तक पर्यटन की दृष्टि से भारत का दोहन नहीं हुआ है। 7 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार है: स्वागत यानी वेलकम, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, सुविधा यानी फैसिलिटेशन, सुरक्षा यानी सेफ्टी, सहयोग यानी कोऑपरेशन, संरचना यानी आधारभूत ढांचे का विकास और सफाई यानी क्लीनलीनेस। परंतु उपरोक्त किसी भी प्रमुख गतिविधियों में विकलांग सैलानियों की किसी भी सुगमता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। साथ ही सैलानियों की रुचि के किसी भी स्थान पर विकलांग सैलानियों से संबंधित कोई आंकड़ा संग्रह सरकारी एजेंसियों ने नहीं किया है। व्यक्तियों या संगठनों ने जहां तहां प्रयास किया है। विकलांगों के लिए पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। सुगम यातायात, होटल सुविधाओं में सुगमता, विकलांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधाओं युक्त पैकेज देने वाले ट्रैवल ऑपरेटरों आदि की मांग बढ़ती जा रही है। पृष्ठ 149। अवरोध मुक्त पर्यटन के लिए सुगमता हेतु प्रावधान। 1. पर्यटन उद्योग व सेवा प्रदाताओं के बीच वकालत व बातचीत। 2. होटलों की रैंकिंग में सुगमता एक पैमाना। 3. हाईवे पर पड़ने वाले पेट्रोल पंपों के लिए सुगम प्रसाधन कक्ष बनाना अनिवार्य। 4. अवरोध युक्त पर्यटन हेतु सूचनाओं का प्रसार व आपस में बांटना। 5. सभी के लिए सुगम सूचना सामग्री। 6. सुगम पर्यटन स्थलों यानी आवास युक्त से संबंधित सूचनाओं का संग्रह। 7. विकलांगजनों व एनजीओ के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान व नेटवर्किंग। 8. इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से विषयों को प्रकाश में लाना। 9. सुगमता संबंधी सर्वेक्षण करना। 10. एक पायलट परियोजना प्रारंभ करना। पृष्ठ 150। अध्याय 2 दिल्ली हाट का अध्ययन, सुगमता ऑडिट तथा रणनीतिक कार्यान्वयन। परिचय। सामर्थ्यम ने दिल्ली हाट को एक पायलट परियोजना के रूप में चुना, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है तथा ये दिल्ली पर्यटन, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, विकास आयुक्त हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट तथा कपड़ा मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है। ये 6 एकड़ में फैला हुआ है तथा ऐसे वातावरण में है जो ग्रामीण वातावरण जैसा है तथा उसे देखकर साप्ताहिक ग्रामीण बाजार या परंपरागत भारतीय हाट की छवि उभरती है। इसकी दर्शनीयता का मूल्य काफी ज्यादा है तथा विस्तार की काफी संभावना है। इसको दोहराया भी जा सकता है और बनाए रखा जा सकता है। 3 महीनों की बिक्री के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि 1,80,000 घरेलू व विदेशी सैलानी हर महीने दिल्ली हाट आते हैं। दिल्ली हाट को सभी के लिए सुगम बनाने का अर्थ है इस संदेश को देश के अन्य भागों में फैलाना। जनवरी 2001 में दिल्ली हाट के आर्किटेक्ट के साथ मिलकर सुगमता ऑडिट किया गया। ऑडिट दल ने परिसर के वर्तमान वास्तुविद की योजना की जांच की तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान तथा संभावित हलों से संबंधित सुझाव दिए। प्रस्तावित परिवर्तनों में निर्धारित पार्किंग, फ्रंट प्लाजा में गैर बराबर फ्लोरिंग, टिकट काउंटर की ऊंचाई, ऑफिस तथा हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट स्टॉल तक सुगमता, पीने के पानी की सुविधा, प्रसाधन कक्ष तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं। पृष्ठ 151। प्रक्रिया। सामर्थ्यम सुगमता संसाधन समूह ने आर्किटेक्ट दिल्ली पर्यटन प्रदीप सचदेव के साथ कार्य किया तथा मानदंड, मार्ग निर्देश तथा सुगमता डिजाइन लेआउट उपलब्ध कराए। दिल्ली पर्यटन तथा सामर्थ्यम के बीच की साझेदारी से 28 मार्च 2003 को अवरोध मुक्त दिल्ली हाट के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। परिवर्तनों में प्लाजा के सामने के फर्श को समतल करना, पथ निर्धारित करना, टिकट काउंटर नीचा करना, तलों में अंतर को मिला देना, लगभग 17 छोटे बड़े रैंपों, हैंडरेल सहित तैयार करना है, जिनसे दिल्ली हाट कार्यालय, प्रदर्शनी हॉल, स्टॉल, एसटीडी या आईएसडी बूथ, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय का रास्ता,
खाने के स्टॉल आदि तक सुगमता सुनिश्चित हो गई है। पूरे चरण में निर्धारित पार्किंग, गाइडिंग व चेतावनी ब्लॉक तथा प्रसाधन शामिल हैं। मीडिया ने दिल्ली पर्यटन व सामर्थ्यम द्वारा तैयार इस रचनात्मक कार्य की प्रशंसा की है। इससे दिल्ली हाट पहला विकलांगों के साथ मित्रवत पर्यटन स्थल बन गया है। इस समाचार ने जन जागरूकता विकसित की है और पर्यटन क्षेत्र में सुगमता विषय पर चर्चा विकसित की है। पर्यटन विभाग ने सभी आने वाली परियोजनाओं को अवरोध मुक्त बनाने पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। 20 एकड़ में फैले गार्डन ऑफ 5 सेंसेस इसको दर्शाता है। 3 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने अवरोध मुक्त वातावरण हेतु दिल्ली हाट को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सुगमता संबंधी ऑडिट तथा उसके कार्यान्वयन में शामिल प्रक्रिया को स्लाइड प्रस्तुति के रूप में दर्शाया गया है। प्रशिक्षकों को समझाने में कि किस प्रकार ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुति तैयार की जाए तथा कार्योन्मुखी परिणामों की संस्तुति 5 परिणामों में जमा करने के पश्चात किस प्रकार की जाए, इसके लिए यह प्रस्तुति सहायक सिद्ध होगी। पृष्ठ 152। इस पृष्ठ पर दिल्ली हाट से संबंधित कुछ चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। पृष्ठ 153। इस पृष्ठ पर दिल्ली हाट के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। पृष्ठ 154। इस पृष्ठ पर भी दिल्ली हाट से संबंधित चित्र प्रदर्शित हैं। पृष्ठ 155। पृष्ठ पर दिल्ली हाट से संबंधित ऑफिस के चित्र प्रदर्शित हैं। पृष्ठ 156। इस पृष्ठ पर भी पुनः दिल्ली हाट से संबंधित चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें सुगमता संबंधी चित्र हैं तथा पीसीओ का चित्र भी प्रदर्शित है। पृष्ठ 157। पृष्ठ पर दिल्ली हाट में जाने के रास्ते प्रदर्शित किए गए हैं। पृष्ठ 158। इस पृष्ठ पर दिल्ली हाट की दुकानों के चित्र प्रदर्शित हैं। पृष्ठ 159। इस पृष्ठ पर विकलांगों के जाने के लिए हाट बाजार के रास्ते तथा शौचालय आदि के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। पृष्ठ 160। इस पृष्ठ पर प्रवेश द्वार तथा अतिरिक्त कमरों के चित्र प्रदर्शित हैं। पृष्ठ 161। इस पृष्ठ पर विकलांगों हेतु सुगमता के लिए विभिन्न प्रकार के शौचालयों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। पृष्ठ 162। इस पृष्ठ पर वॉश बेसिन तथा पुरुष शौचालय आदि के चित्र प्रदर्शित हैं। पृष्ठ 163। इस पृष्ठ पर पुनः हाट बाजार से संबंधित दुकानों के चित्र प्रदर्शित हैं। पृष्ठ 164। इस पृष्ठ पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा हाट बाजार से संबंधित पुरस्कारों को देते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 165। इस पृष्ठ पर सामर्थ्यम का सर्टिफिकेट तथा दिल्ली हाट बाजार से संबंधित अतिरिक्त चित्र प्रदर्शित किए गए हैं।